हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सरण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन या 12th बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर था उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने कल फर्टिलाइजेशन को पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। आज अपन उस फर्टिलाइजेशन के आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है इम्प्लांटेशन। ठीक है ना। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। ओके। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनी थी जाइगोट, उसमें कुछ चेंजेज होता है और उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और उस एम्ब्रियो का फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र होना या अटैच होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। एम्ब्रियो का यूट्रस में अटैच होना क्या कहलाएगा? अपन बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन कहलाएगा। और ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होता है। ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन की अपन बात करें तो क्या मीन्स लिख सकते हैं अपन इम्प्लांटेशन का कि एम्ब्रियो का किस में अटैच होना? एम्ब्रियो का यूट्रस में कि एंडोमेट्रियम में अटैच होना क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच होना क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन कहलाएगा। ठीक है ना। इतना अपने को पता चला। अब ये इम्प्लांटेशन होता कैसे है? ठीक है ना। ये कैसे प्रोसेस से चलता है? मैंने बोला था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, कौन सी प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन। और मैंने बोला था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एम्पुला पार्ट में होती है। किस भाग में होती है? एम्पुला पार्ट में होती है। मैं यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। फीमेल इस तरह से ही बनाते हैं अपन, इस तरह से। और ये सर्विक्स है, आगे की तरफ वेजाइना, ये सारा का सारा पार्ट बन जाता है इस तरह से। ठीक है। ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स और ये वेजाइना। ठीक है। ये यूट्रस है और यूट्रस के अलावा इसमें एम्पुला भी प्रेजेंट होता है और इस्थमस भी प्रेजेंट होता है और फंडिबुलम भी प्रेजेंट होता है इस तरह से। ये फैलोपियन ट्यूब है। ओके। ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवेरी है। यहाँ पर भी कौन है? ओवेरी है। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि ओवेरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है। कौन निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। और सेकेंडरी oocyte कहाँ पर पहुँचता है? एम्पुला में पहुँचता है और यहाँ से स्पर्म आते हैं और ये स्पर्म एम्पुला पार्ट में आकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एम्पुला पार्ट में आके ओवम से क्या हो जाते हैं? ओवम से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है एम्पुला के अंदर, इसमें दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और एक सेल का फॉर्मेशन होता है। दो सेल के फ्यूजन से एक जो सेल बनती है, मैंने बोला था ना कि एक सिंगल सेल पूरी ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, वो यही सेल होती है और उस सेल का नाम होता है जाइगोट। किस नाम से जानते हैं? जाइगोट से। और जाइगोट से बहुत सारा और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है। और ये ब्लास्टुला होता है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम में अटैच होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। अपन ने क्या बोला कि ब्लास्टुला का या ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस में अटैच होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पर एक टर्म्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने देखा होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जाइगोट होता है। मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक दो न्यूक्लियस, ठीक है ना, डिप्लॉयड होती है। जाइगोट स्ट्रक्चर होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n की कंडीशन में होती है, या अपन इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिप्लॉयड के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा ये जब जाइगोट बना होता है तो इसी के बाहर की तरफ जोना पेलिसुडा भी होती है। कौन प्रेजेंट होती है? जोना पेलिसुडा। क्योंकि सेकेंडरी oocyte के पास क्या था? जोना पेलिसुडा था और ये यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अभी जोना पेलिसुडा होता है वो डिग्रेड नहीं हुआ है, 2n की कंडीशन हुई। अब इसके अंदर डिवीजन होता है और वो डिवीजन होगा, वो क्लीवेज होगा। कैसा होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज, ठीक है ना। विदलन प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, विदलन विभाजन पाया जाता है। दो प्रकार का
अपन डिवीजन पढ़ते हैं, एक माइटोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस, और इसके अंदर एक डिवीजन होता है वो क्लीवेज होता है। आप कभी याद रखना डिवीजन दो प्रकार से हो सकता है, एक क्लीवेज होता है, एक माइटोसिस होता है। माइटोसिस टाइप का जो डिवीजन होगा उसमें साइड वो डिवीजन होगा इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन होगा, हमेशा याद रखना। माइटोसिस डिवीजन कैसा होगा? इक्वल डिवीजन होगा। इसमें कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों सेल में इक्वल रहेगा, ठीक है। साथ साथ अपन बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस की अमाउंट और साइटोकाइनेसिस की अमाउंट एक के बराबर रहती है, जबकि क्लीवेज डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है, अर्थात इस प्रकार के डिवीजन में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस की मात्रा होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। ये होता है। इसमें क्लीवेज डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होगा? क्लीवेज डिवीजन होगा, जिसे एक सेल से कितनी सेल बनेगी, ये थी एक, और इस सेल से कितनी सेल बन जाएगी। क्लीवेज में जाइगोट अपन बोल सकते हैं एक ही सेल थी या वन सेल थी, लेकिन इसे जाइगोट से इसमें क्लीवेज डिवीजन हुआ, और इस डिवीजन से कितनी सेल का फॉर्मेशन हुआ? दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। कितनी सेल का हुआ? दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इन दोनों सेल के बाहर की तरफ अभी भी कौन प्रेजेंट है? जोना पेलेसुडा प्रेजेंट है। कौन है? जोना पेलेसुडा, ठीक है ना। और जोना पेलुसिडा होती है, ये इसको अरेंज करके रखती है, ठीक है ना। और इसका मेन फंक्शन होता है कि एम्ब्रियो कहीं फैलोपियन ट्यूब में अटैच ना हो जाए। एम्ब्रियो को ओनली फॉर ओनली कहाँ पर अटैच करने के लिए ये पाई जाती है? ये यूट्रस में अटैच करवाती है, बाकी ये नहीं करवाती। और इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो समथिंग 7 से लेकर 8 डे के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 7 to 8 डेज के बाद में होती है, ठीक है ना। या 7वें या 8वें दिन इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में कितनी बनाई? यहाँ पर एक सेल थी, यहाँ पर 2 सेल बन चुकी है। 2 से कितनी बनेगी? यहाँ पर 4 सेल बन जाएगी। फिर भी यहाँ पर जोना पेलेसुडा प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये सारी की सारी प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में चल रही है। इसके बाद में 4 से बनी, और 4 से कितनी सेल बन जाती है? 8 सेल बन जाती है। इस तरह से 8 सेल बन जाती है। 8 सेल बन गई। 8 सेल से कितनी सेल बनेगी? 16 सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी? 16 सेल बनेगी। इस तरह से 8 से कितनी बनी? 16 सेल बन जाती है। 8 से 16 सेल बन जाती है। और ये 8 से 16 सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, इसको एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है मोरुला। क्या नाम होता है? मोरुला के नाम से जाना जाता है। 8 से 16 सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मोरुला के नाम से जाना जाता है। ये सहतूत जैसी स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? सहतूत जैसी स्ट्रक्चर होती है। कितनी सेल की? यहाँ पर अभी जोना पेलेसुडा प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये जोना पेलेसुडा प्रेजेंट है। सेल में साइटोप्लाज्म उतना ही है, या काइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस सेम है, लेकिन इसके अंदर इतने ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल बन रही है, ठीक है ना। बहुत सारी सेल बनी। अभी जोना पेलेसुडा है, और ये जोना पेलेसुडा आगे तरफ ये सेल है ना, ये आगे चलकर 2 प्रकार की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेल, ये मान लो जोना पेलेसुडा है। कौन प्रेजेंट है? जोना पेलेसुडा। और ये जोना पेलेसुडा के अंदर की तरफ कुछ सेल्स होती है, कुछ सेल्स होती है, वो एक इस जोना पेलेसुडा के साइड में आ जाती है, किनारों पर आ जाती है। इस तरह से किनारों पर आ जाती है, इस तरह से, या अपन बोल सकते हैं परिधि की तरफ आ जाती है। और इन सेल को ट्रोफोब्लास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। और कुछ सेल होती है, कुछ सेल होती है वो एक साइड में आ जाती है, इस तरह से एक मास बना लेती है, ठीक है ना। इस तरह से मास। और इन सेल को इनर सेलुलर मास के नाम से जाना जाता है। इन सेल को किस नाम से जाना जाएगा? इनर सेलुलर मास के नाम से जाना जाएगा। और यही सेल आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। और यही सेल आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? एम्ब्रियो का। इसी सेल के द्वारा अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसी सेल के द्वारा एक्टो, एंडो और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यही सेल आगे चलकर बनाती है। तथा इसके बीच के अंदर देखो, इसके बीच के अंदर एक कैविटी बन जाती है इस तरह की। इनके बीच के अंदर क्या बन जाती है? एक कैविटी बन जाती है। और इस कैविटी को ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। इस कैविटी को किस नाम से जाना जाएगा? ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जाना जाएगा। और इस कैविटी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन। किस नाम से जानते हैं? इस सब्सटेंस को किस नाम से जाना जाएगा? ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाएगा। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर
जितनी भी स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट होता है वो समथिंग 5वें दिन बनता है। कितने दिन? फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन। कौन से दिन? 5वें डेज के अंदर बनता है। जबकि मोरूला जो स्टेज होती है वो फर्टिलाइजेशन के 3रे दिन बनते हैं। कौन से दिन बनता है? 3रे दिन। जबकि ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कौन से डेज के अंदर बनता है? 5वें दिन बनता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट, अब यहाँ तक ये प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट बनाया, जाइगोट से 2 सेल बनी, 2 से 4, 8, 16, 8 से 16 सेल का जो ग्रुप था उसे अपने किस नाम से जाना? मोरूला के नाम से जाना। ये सारी की सारी कहानी किस में चल रही है? ये कहानी चल रही है फैलोपियन ट्यूब में। और इसके बाहर की तरफ लेयर होती है एक जोना पेलेसुडा, और वो लेयर क्या करती है? एम्ब्रियो को अटैच नहीं होने देती कहीं पर भी। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आ जाता है? ये ब्लास्टोसिस्ट, ये मान लो यहाँ पर मैं ब्लास्टोसिस्ट को बना रहा हूँ। इसके एक ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एक मांस का टुकड़ा होता है या जिसे इनर सेल मास बोलते हैं। और ये कैविटी भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कैविटी है इसकी, और इस कैविटी को किस नाम से जाना? ब्लास्टोसील के नाम से जाना। किसके नाम से? ब्लास्टोसील। और इस ब्लास्टोसील के अंदर एक ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ से मिल रहा होता है ये भी पूछा जाता है। ये ग्लाइकोजन होता है वो, ये जब ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। तो यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसके द्वारा विशेष प्रकार का सीक्रेशन किया जाता है। जो एक प्रकार का फ्लूइड होता है वो ब्लास्टोसिस्ट में जाता है, और वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन होता है। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल थी, कौन सी सेल थी? ट्रोफोब्लास्ट सेल थी। ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जिस हार्मोन को HCG के नाम से जाना जाता है। और अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें इसी हार्मोन को देखा जाता है, HCG को, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। और अब क्या होता है कि जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आया? 5वें दिन कहाँ पर आया? यूट्रस में आ जाता है। और 8वें दिन के समथिंग ये ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच हो जाता है? ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम से। मैंने बोला था कि यूट्रस की 3 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है ना? 3 प्रकार की लेयर होती है, और ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। और एम्ब्रियो का कहाँ पर अटैच होना? यूट्रस में अटैच होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो इम्प्लांटेशन से पहले बहुत सारी सेल से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले 2n की कंडीशन में डिप्लॉइड जाइगोट है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं, क्योंकि एक स्पर्म सेल से आया है और एक कौन सा? ओवा होता है। दोनों के मिक्सअप से जो बनने वाली सेल होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जाइगोट के नाम से जाना जाता है। और जाइगोट क्लीवेज डिवीजन करता है या क्लीवेज करता है, विदलन की क्रिया करता है, जिसे कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनती है। यहाँ तक जोना पेलेसुडा होती है। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट आता है उसी दौरान भी जोना पेलेसुडा उसके बाहर की तरफ होती है। लेकिन यूट्रस का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये मोरूला के बाद में धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है? जोना पेलेसुडा नष्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें सिर्फ तो सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट सेल और इनर सेल मास बचता है। और वो सेल मास किससे अटैच होता है? यूट्रस से होता है। अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा देखा है, ट्विंस बन जाते हैं। ट्विंस बन जाते हैं ना, जुड़वा बच्चे बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जिससे जोना पेलेसुडा से जब कौन बाहर की तरफ ब्लास्टोसिस्ट रिलीज हो रहा होता है, उस टाइम 2 पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है। और टूटने के बाद में इसमें अपन बोल सकते हैं कि सेम क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्या कर लेते हैं? एक साइड में जाकर चिपक जाता है और दूसरा दूसरी साइड में जाकर चिपक जाता है, जिससे उसका डेवलपमेंट होता रहता है और ट्विंस बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये कहानी कई बार ऐसी हो जाती है जब क्या होता है कि जोना पेलेसुडा से ब्लास्टोसिस्ट आगे की तरफ रिलीज होता है, फर्दर निकलने की कोशिश करता है, उस टाइम ट्विंस बनते हैं। क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट कितने पार्ट में टूट जाता है? 2 पार्ट में टूट जाता है, जिसकी वजह से ये अपन बोल सकते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाते हैं और 2 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक साथ हो जाता है। ठीक है ना? तो ये बात भी याद रखना। तो आगे मैंने बोला ट्रोफोब्लास्ट सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? HCG होता है। इसके अलावा इसे के अंदर बीच में जो ब्लास्टोसील होती है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। और यह लगभग 8वें दिन के समथिंग ये क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। तो बोला 2n की कंडीशन, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 और 16 सेल, क्या कहलाया? मोरूला। यहाँ तक भी कौन है? जोना पेलेसुडा बाहर की तरफ है। यहाँ तक कि ब्लास्टोसिस्ट के पास भी जोना पेलेसुडा
उपस्थित है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाती है। और ब्लास्टोसिस्ट पूरी एक टाइम ऐसा आता है जब 8वां दिन यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, उस टाइम ये पूरी की पूरी जोना प्लेसूडा क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, ठीक है ना। और एम्ब्रियो किसके अंदर अटैच हो जाता है, यूट्रस के अंदर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से अपन ने इम्प्लांटेशन को देखने की कोशिश की। आपने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट सेल बाहर की तरफ किनारों की तरफ स्थित होती है, और इन ट्रोफोब्लास्ट सेल के अलावा कुछ सेल ऐसी होती है जो एक जगह एक इनर मास सेल के रूप में कवर्ड हो जाती है, और बीच में एक कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को किस नाम से जाना जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से ये कहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, यूट्रस में आकर अटैच हो जाता है। कौन अटैच हो जाता है, यूट्रस में आकर कौन अटैच होगा, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस इम्प्लांटेशन की चलती है, और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस 7वें या 8वें दिन होती है कंप्लीट। ओके, अपन ने आज इम्प्लांटेशन को जानने की कोशिश की। और एक बात और बता दूं, ये क्लीवेज डिवीजन होता है वो आगे की तरफ भी रेंडमली चलता रहता है। यहाँ पर यहाँ तक मोरूला से ब्लास्टुला तक भी रेंडमली चलता रहता है, ठीक है ना, रेंडमली क्लीवेज होता रहता है, ठीक है ना, क्लीवेज। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्लीवेज अपन बोल सकते हैं जाइगोट के बाद में जो पहला प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद में मोरूला पाया जाता है, मोरूला के बाद में ब्लास्टुला पाया जाता है। इसके बाद में भी एक प्रोसेस आती है गेस्टुलेशन या गेस्टुला, जिसमें एक्टो, एंडो और मिजो ड्रम पूरी डेवलप होती है, ठीक है ना, वो कभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपको इतना तो पता चला इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्ब्रियो का यूट्रस के साथ अटैच होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और इम्प्लांटेशन की क्रिया जाइगोट से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, ब्लास्टोसिस्ट तक चलती है, और आगे की तरफ एम्ब्रियो अटैच हो जाता है। तो इस तरह से आज अपन ने इम्प्लांटेशन को जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से इसको एक बार बार देखोगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।